Hello everyone, welcome back to our channel The Farmer Pashala. Hope you all are doing great. I'm also good. So students, today's topic is the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals is also known as the Global Goals, and the short form of the Sustainable Development Goal is the SDG. Okay? So student, these goals were adopted by all United Nations members in 2015, and the main aim of this goal is to end the poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy the peace and prosperity by 2030. Okay? So अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 17 गोल्स आते हैं. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SDG. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 में ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स के द्वारा अपनाया गया था. ओके. सो स्टूडेंट्स, जो मेन एम था इस गोल को बनाने का, जो ये 17 गोल्स बने थे, इनका मेन एम था कि पोवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म करना, टू एंड द पोवर्टी. ओके. एंड प्रोटेक्ट द प्लानट को प्रोटेक्ट करना. एंड जो थर्ड इनका मेन एम था वो ये था कि इनको इंश्योर करना कि जितने भी लोग हैं वो शांति के साथ, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं या नहीं. और इस गोल को पूरा करने का जो ईयर डिसाइड किया गया था वो 2030 तक इस गोल को क्या करना था, पूरा करना था. जो 17 गोल्स बने थे, तो ये 17 गोल्स ही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके. तो आज के लेक्चर में आपको ये 17 गोल्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी. ओके. तो आई थिंक आपको अभी तक मैंने जितना बताया उतना समझ आया होगा. तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए. ठीक है. और लास्ट लेक्चर जो था स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड करी है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक सेम एज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगी. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मर पाठशाला. और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिए. इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. कीप वॉचिंग द फार्मर पाठशाला. थैंक यू सो मच. Today's topic is the Sustainable Development Goals. The short form of this topic is the SDG. So, the Sustainable Development Goals, also known as the Global Goals, ठीक है. Sustainable Development Goals को Global Goals के नाम से भी जाना जाता है, were adopted by all United Nations member states in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. Okay. जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SDG होता है. अगर SDG पे आपका क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो आपको यही लिखना है. ठीक है. सेकंड इसका नाम है आपका ग्लोबल गोल्स. अगर ग्लोबल गोल्स के नाम से भी क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपको इसी का आंसर देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिखना है. ठीक है. एक कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई. नेक्स्ट आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब बना था. ठीक है. ये बना था 2015 में. 2015 में ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के थ्रू ये गोल्स बनाया गया था और अडॉप्ट किया गया था. ठीक है. जिसके 3 मेन एम थे. ठीक है. गोल्स तो टोटल 17 है. ठीक है. टोटल 17 है SDG जो हैं. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टोटल 8 हैं. ठीक है. तो उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर कोई पूछे कितने हैं तो ये 17 है, 17 गोल हैं. ठीक है. जो 2015 में बने थे और जिनका मेन एम क्या था कि पोवर्टी को ख़त्म करना. ठीक है. गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना, प्रोटेक्ट द प्लानट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. और ये ध्यान में रखना, ये हमेशा मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि सुनिश्चित करना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना कि सभी लोग जो है एक साथ बहुत ही पीस और पीस यानी शांति के साथ रह रहे हैं और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी इज़ द समृद्धि, सक्सेस आप कह सकते हो. ठीक है. के साथ रह रहे हैं, ये इंश्योर करना. ये 3 एम था. और इस गोल को कब तक पूरा करना था, 2030 तक, यानी अभी 2030 तक इसको पूरा करना है. तो ये आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वो 17 गोल्स बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से गोल्स आते हैं.
सो द फर्स्ट गोल इज़ द नो पोवर्टी। पोवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो पहला गोल था आपका एसडीजी का कि गरीबी को ख़त्म करना। ओके, टू एंड द पोवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, यानी गरीबी किसी भी रूप में कहीं पर भी प्रेजेंट है उसको क्या करना है? ख़त्म करना है, यानी हर जगह से सभी रूप में गरीबी को समाप्त करना है। ये था इसका पहला गोल। तो स्टूडेंट सेकेंड गोल इज़ द ज़ीरो हंगर और नो हंगर, यानी भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देना कि वो जीरो तक हो जाए। ठीक है, तो टू एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, हंगर को एंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब है खाद्य सुरक्षा, खाने के जो सामान है उनको सुरक्षित करके रखना कि जब भी ज़रूरत हो, कभी भी किसी भी आपदा के समय हम खाने के सामान को हर जगह पहुंचा सकें, वो होता है फूड सिक्योरिटी। एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, ठीक है, जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसको बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना। एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे कृषि से है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक कॉन्टिन्यूस फेज में अगर एग्रीकल्चर होता रहेगा तो कभी भी फूड की क्या होगी? कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं कि भूख को ख़त्म कर सकते हैं। भूख को ख़त्म करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम हर एक मतलब पर्सन के पास जो है जिनको अवेलेबल नहीं है फूड, उनको फूड अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड गोल। So the third goal is the good health and well-being. So to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. ठीक है, सभी को सभी उम्र में, ठीक है, जितने लोग, कोई किसी भी उम्र में है, ठीक है, सबको क्या करना है? एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ लाइफ देनी है। ठीक है, ये इंश्योर करना और उनकी क्या है? वेल बीइंग को धीरे धीरे और भी बेहतर बनाते रहना। ये था गोल थर्ड। So students, the goal 4 is the quality education. Okay, so to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. तो क्वालिटी एजुकेशन का जो गोल था वो किस तरह से पूरा होता, इसके लिए इन्हें इंश्योर करना था कि जो भी आपकी एजुकेशन है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल सर्विसेज, ऑल मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं सबको एक साथ लेके और समान रूप से, ठीक है, क्या करना? एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि कोई कभी भी, मतलब आजीवन आप कह सकते हो, कि कभी भी उस सीखने के जो अवसर हैं वो लोगों को मिलने चाहिए। ठीक है, पढ़ने का जो अवसर है, एजुकेशन का जो अवसर है, वो हर उम्र के हर लोगों को कभी भी, चाहे जब वो चाहे उस चीज़ को वो उन्हें मिल जाए वो अवसर पढ़ने का। तो उसको क्या करना कि प्रमोट करना किसको? लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को, सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है गोल 5। गोल 5 इज़ द जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब लास्ट मैंने उसमें भी डिस्कस किया था, आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी डिस्कस किया था कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, कि जो भी डिस्पैरिटी होती है जेंडर्स को लेके, विषमताएं होती हैं, जो भेदभाव होता है जेंडर्स को लेके, लड़के लड़की को लेके, उसको क्या करना है? ख़त्म करना है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए, टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, जितने भी गर्ल्स एंड वुमेन हैं उनको एम्पावर करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, और जेंडर इक्वालिटी मतलब पूरी तरह से कोई भेदभाव नहीं करना गर्ल्स बॉयज़ में। ठीक है, तो ये था इनका गोल 5। गोल 6 इज़ द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, इस गोल का क्या मतलब था कि इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि क्या है कि वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर यानी आपको पता है, सैनिटेशन यानी स्वच्छता, तो इन दोनों से रिलेटेड क्या है कि वाटर क्लीन, नीट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की जितनी भी आपकी सामग्रियाँ होती हैं उसको अवेलेबल करना सभी को। ठीक है, फॉर ऑल। और साथ में ये भी इंश्योर करना कि, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना इनका। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन पानी चला गया, एक दिन सैनिटेशन का सामान पहुंच गया तो वो हो गया, नहीं, उसको क्या करना है? सस्टेन करना है। ठीक है, हमेशा लाइफ लॉन्ग सभी को क्या है? एक नीट क्लीन वाटर मिलता रहे, सैनिटेशन की सामग्रियाँ मिलती रहे। ठीक है, ये था आपका गोल 6।
नेक्स्ट गोल इज़ यानी गोल 7 इज़ द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का मतलब पावर से है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि सभी के पास, ठीक है, अफोर्डेबल यानी सस्ती, रिलायबल का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो विश्वसनीय, सस्टेनेबल यानी कॉन्टिन्यू, ठीक है, टिकाऊ आप कह सकते हो, और मॉडर्न एनर्जी सभी के पास पहुँच रही है, सभी लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। एनर्जी इज़ द पावर, पावर का यहाँ पे पावर सप्लाई, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। So students, the goal 8 is the decent work and economic growth. Okay, to promote sustained inclusive economic growth, full and productive environment and decent work for all। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स की जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वो एक टिकाऊ इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, बढ़ती रहनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, और कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए, सस्टेन्ड होनी चाहिए यानी टिकाऊ होनी चाहिए, इंक्लूसिव मतलब ऑल जितनी भी जो सर्विसेज हैं सबको लेके क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि जो भी आपकी क्या है एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यहाँ पे है बात हो रही है कि सभी को क्या करना है कि एक अच्छा काम या अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रोडक्टिव, सॉरी यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सभी को क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार प्रोवाइड करना और एक अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करना, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो ये था आपका गोल 8। गोल 9 क्या है स्टूडेंट्स? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल 9 is to build the resilient infrastructure, promote इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फास्टर इनोवेशन, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत ही अच्छा बुनियादी ढांचा बनाना है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और साथ ही प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्री, बहुत ढेर सारी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको बनाना और उनको बढ़ावा देना कि लोग और भी ज़्यादा बिजनेस में जाएँ, इंडस्ट्रीज़ बनाएं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करें, इस चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। और फास्टर इनोवेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि नए नए रिसर्च को बढ़ावा देना। ये था आपका गोल 9। गोल 10 था रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी यहाँ पे, इनइक्वालिटी का यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे है इनकम से रिलेटेड। इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी विद इन एंड एमंग कंट्रीज़, ठीक है, कि कंट्री के अंदर और एक दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच का क्या है कि इनकम इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इनकम के बेस पर वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इनकम के बेस पे कि किसी की ज़्यादा इनकम है किसी की कम इनकम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इनइक्वालिटी को क्या करना है, इनकम इनइक्वालिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये था आपका गोल 10। गोल 11 इज़ द सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है, टू मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं रिजिलियंट का मतलब बता दूँ, फ्लैक्सिबल होता है इसका मतलब, ठीक है, फ्लैक्सिबल मतलब लचीला, ठीक है, जिसको क्या हो कि समय समय पर बदला जा सके। तो टू मेक सिटीज़, ठीक है, सबसे पहले तो सिटीज़ बनाना और वहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट कराना, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, ये जो सेटलमेंट और सिटीज़ बन रही हैं वो क्या होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, रिजिलियंट और सस्टेनेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या था, गोल 11। Students, the goal 12 is responsible consumption and production। Responsible consumption and production में गोल में क्या बताया गया था कि ये सुनिश्चित करना था कि टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, ठीक है, कि जो कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन मतलब यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब जो खपत हो रही है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस यानी सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ, ठीक है, एक मतलब टिकाऊ रूप से क्या हो रहा है, कंजप्शन होता चाहिए, होते रहना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्शन भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसको भी क्या है, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, साथ मतलब वो भी टिकाऊ होना चाहिए, कंजप्शन भी आपका सस्टेनेबल होना चाहिए और प्रोडक्शन भी आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, गोल 13 इज़ द क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का क्या था, टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कॉम्बैट का मतलब यहाँ पे फाइट करने से है, ठीक है, कि क्लाइमेट में अगर सडन कोई भी चेंज हो रहा है तो आपको
उससे बचने के लिए या वहाँ के लोगों को, जहाँ पे क्लाइमेट सडन चेंज हो रहा है, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए अर्जेंट एक्शन लेने का आपके पास पावर होना चाहिए, या आपके पास इतनी मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सडन अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे बचने के लिए, उससे फाइट करने के लिए आप तुरंत ही कोई एक्शन ले सकें। इसके बाद नेक्स्ट गोल जो है वो गोल 15 इज़ द लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के अंदर की जो लाइफ है, ठीक है। तो हमेशा क्या है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हैं, एक कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ के लिए क्या करना होता है कि जो भी ओशियंस हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं, सीज़ हैं, ठीक है, और जो भी उनसे मिलने वाले संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करना, उनको बचा के रखना और उनको यूटिलाइज़ करना, ठीक है। इसको क्या था कि ये ज़रूरी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है कि जो महासागर हैं, समुद्र हैं, जो मैराइन रिसोर्सेज हैं, यानी जो समुद्र पानी के अंदर से जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको कंजर्व करना और उनको प्रॉपर उनका यूटिलाइज करते रहना, ठीक है। ये आपका क्या था, गोल 14 था। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स गोल 15 लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, जो अर्थ पे लाइफ है। तो इस गोल का क्या था कि टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, अर्दली, ठीक है। अर्दली का मतलब आपको पता है कि जो पृथ्वी पर है, ठीक है, जो धरती है, उस पर जो इकोसिस्टम पाया जा रहा है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है और प्रमोट करना है उसके सस्टेनेबल यूज़ को। तो ये आपका था गोल 15। The 16th goal is the peace, justice and strong institution. इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप करना जो कि जस्टिस प्रोवाइड कर सके, पीस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस गोल का मेन एम था प्रमोट करना, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कभी भी एक कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ के लिए क्या होता है कि एक पीसफुल सोसाइटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे पीसफुल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए क्या करना होता है कि जस्टिस, सभी को क्या हो कि जस्टिस प्रोवाइड हो सके, ठीक है, सभी को जस्टिस प्रोवाइड हो सके, सभी लोग मतलब हर तबके के लोग आप कह सकते हैं कि जस्टिस अपने लिए ले सकें। तो उसके लिए क्या है कि प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना जहाँ पे हर लेवल की जस्टिस को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ये आपका गोल 16 था। एंड 17 गोल 17 इज़ द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। ये क्या होता है कि स्टूडेंट, ऐसा होता है कि जब बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि जिनके साथ पार्टनरशिप करके आप जो है नई नई टेक्नोलॉजी को सीख कर सकते हैं, अपने स्किल्स को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप हो, किसी ऐसे इंडस्ट्री, किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप की जा सके जो इस गोल को पूरा करने के लिए, यानी टू स्ट्रेंथन द मीन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस गोल को पूरा करने के लिए और कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट के लिए अगर किसी पार्टनरशिप की भी ज़रूरत होती है तो वो भी हम करेंगे। ये था आपका पूरा गोल। तो स्टूडेंट, आज आज का टॉपिक डिस्कस किया वो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें मैंने आपको 17 गोल्स के बारे में टोटल बताया है, ठीक है। ये थे आपके। अगर स्टूडेंट इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझे, ठीक है। नोट्स में आपको ये यूनिट ख़त्म होने के बाद, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप नोट्स को PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा हुआ है स्टूडेंट, जो FIP है, FIP डेवलपमेंट गोल्स जो है उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, ओके। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। If you are new, then don't forget to subscribe our channel, The Farmer Pathshala, and keep watching. Thank you.